क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही आपको सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। और हैरानी की बात यह है, जितना वो आपको रिजेक्ट करता है आप उतना ही उसके बारे में सोचते जाते हैं। क्यों? क्या ये प्यार है या फिर ये सिर्फ आपके दिमाग का एक खेल है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हम चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी सोच से परेशान होते हैं। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि क्यों रिजेक्शन अट्रैक्शन को बढ़ाता है, औरतें ऐसा क्यों करती हैं और स्टोइक साइकोलॉजी इसमें क्या कहती है, और सबसे जरूरी, आप इस चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये कोई शैलो एडवाइस नहीं होगी, ये एक डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होगा। पार्ट 1, रिजेक्शन का साइकोलॉजी। सबसे पहले एक कड़वा सच समझो, इंसान को वो चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उसे नहीं मिलती। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। जब कोई आपको आसानी से मिल जाता है आप उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो, लेकिन जब कोई आपको इग्नोर करता है आपका दिमाग उसे वैल्यूएबल समझने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ये मान लेता है, अगर ये मुझे नहीं मिल रहा तो इसमें कुछ खास जरूर है। यही कारण है कि रिजेक्शन अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। पार्ट 2, औरतें रिजेक्ट क्यों करती हैं? अब सवाल आता है, क्या औरतें जानबूझकर रिजेक्ट करती हैं? कभी कभी हाँ और कभी कभी नहीं। एक, इमोशनल टेस्टिंग यानी परीक्षण करना। औरतें अक्सर ये देखना चाहती हैं आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। अगर वो आपको इग्नोर करे और आप तुरंत बेचैन हो जाओ तो आप फेल हो जाते हो, क्योंकि स्टोइक माइंडसेट कहता है जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं उसे लेकर रिएक्ट मत करो। 2, वैल्यू चेक, आपकी कीमत जानना। अगर आप हमेशा अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस रखते हो तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। 3, जेन्युइन लैक ऑफ इंटरेस्ट, सच में इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर रिजेक्शन का मतलब गेम नहीं होता, कभी कभी वो सच में इंटरेस्टेड नहीं होती, और यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इल्यूजन में जीने लगते हैं। पार्ट 3, स्टोइक साइकोलॉजी क्या कहती है? स्टोइसिज्म का एक फंडामेंटल रूल है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी सोच, अपनी इमोशंस, अपनी एक्शंस, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी और के फीलिंग्स, किसी का अट्रैक्शन, किसी का बिहेवियर। तो जब कोई आपको रिजेक्ट करता है आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। चॉइस 1, आप उसके पीछे भागते रहो और खुद को खो दो। चॉइस 2, आप खुद को बेहतर बनाओ और आगे बढ़ जाओ। स्टोइक्स हमेशा दूसरी चॉइस चुनते हैं। पार्ट 4, रिजेक्शन से ऑब्सेशन क्यों बन जाता है? अब सबसे डीप पार्ट, रिजेक्शन अक्सर ऑब्सेशन में क्यों बदल जाता है? एक, ईगो हर्ट होता है। जब कोई आपको रिजेक्ट करता है आपको लगता है मैं इनफ नहीं हूं, और फिर आप उसे प्रूव करना चाहते हो कि आप डिजर्व करते हो। 2, इनकम्प्लीट स्टोरी इफेक्ट। जब कोई रिलेशनशिप शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है तो आपका माइंड क्लोजर नहीं पा पाता और फिर वो बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। 3, डोपामीन लूप। कभी वो अटेंशन देती है, कभी इग्नोर करती है। ये इंटरमिटेंट रिवॉर्ड पैटर्न होता है जो एडिक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। पार्ट 5, रियलिटी चेक यानी कड़वा सच। अब एक बात साफ सुन लो, अगर कोई आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, बस। आप चाहे कितना भी लॉजिक बना लो, वो टेस्ट कर रही है, वो शाई है, वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन सच यही है, इंटरेस्ट क्लैरिटी लाता है, कंफ्यूजन नहीं। पार्ट 6, स्टोइक सॉल्यूशन यानी आप क्या करें। 1, इमोशनल डिटैचमेंट सीखो। मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स खत्म कर दो, बल्कि उन पर कंट्रोल रखो। अगर वो रिप्लाई करे ठीक, ना करे भी ठीक। 2, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। स्टोइक्स कहते हैं जिस इंसान को खुद की वैल्यू नहीं पता दुनिया उसे कभी वैल्यू नहीं देगी। 3, अटेंशन वापस लो। आपका अटेंशन सबसे पावरफुल करेंसी है। जिसे आप अटेंशन देते हो वो आपके ऊपर पावर पा लेता है। 4, अपग्रेड योरसेल्फ। फोकस ऑन हेल्थ, मनी, स्किल्स, माइंडसेट। जब आप खुद को इंप्रूव करते हो तो अट्रैक्शन नेचुरली आता है। पार्ट 7, पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। ये एक लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है।
मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए जीता हूं। जब ये माइंडसेट आ जाता है तो रिजेक्शन आपको तोड़ता नहीं, आपको मजबूत बनाता है। एंडिंग, याद रखो, रिजेक्शन पेन देता है लेकिन क्लैरिटी भी देता है। अट्रैक्शन चेजिंग से नहीं, सेल्फ वर्थ से आता है। और स्टोइक आदमी कभी भी किसी के पीछे नहीं भागता, वो खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेता है कि लोग उसकी तरफ खींचते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे तो उसके पीछे मत भागो, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि उसे रियलाइज हो कि वो क्या खो चुकी है। आउट्रो लाइन, जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्या आपने कभी किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद ये सोचा है, कम से कम उसने एक बार ठीक से बात तो कर लेनी चाहिए थी, एक बार बता देता कि उसने ऐसा क्यों किया, एक बार साफ साफ कह देता कि अब सब खत्म है। लेकिन कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई अपॉलॉजी, ना कोई क्लैरिटी। बस एक दिन वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है और आप पीछे रह जाते हो सवालों के साथ। तब आपके मन में एक ही चीज घूमती रहती है, मुझे क्लोजर क्यों नहीं मिला? क्या सच में हमें क्लोजर किसी दूसरे इंसान से मिलता है, या क्लोजर एक ऐसी चीज है जो हमें खुद बनानी पड़ती है? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। पार्ट 1, क्लोजर आखिर होता क्या है? क्लोजर का मतलब है किसी अधूरी कहानी का इमोशनल एंड। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो हमारा दिल चाहता है कि हमें कुछ आंसर्स मिले, जैसे उसने मुझे क्यों छोड़ा, क्या वो कभी मुझसे प्यार करता था, क्या मेरी गलती थी, क्या वो कभी मुझे याद करेगा? हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान इन सवालों का जवाब दे दे, क्योंकि हमें लगता है कि जब जवाब मिल जाएगा तो दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, कई बार आंसर्स मिलने के बाद भी दर्द खत्म नहीं होता। पार्ट 2, लोग क्लोजर क्यों नहीं देते? पहला कारण है अवॉइडेंस। कुछ लोग कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं, उन्हें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस पसंद नहीं होती, इसलिए जब रिश्ता खत्म होता है तो वो एक्सप्लेनेशन देने की बजाय डिस्टेंस चूज करते हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहना आसान है, लेकिन ये साइलेंस दूसरे इंसान के लिए बहुत पेनफुल होता है। दूसरा कारण है गिल्ट। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उसे अंदर से गिल्ट महसूस हो सकता है, और कई बार लोग गिल्ट फेस करने से बचने के लिए क्लोजर कॉन्वर्सेशन से दूर भागते हैं, क्योंकि अगर वो बात करेंगे तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। तीसरा कारण है सेल्फिशनेस। कुछ लोग सिंपली दूसरे इंसान की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते। उनके लिए रिश्ता खत्म हो गया तो कहानी खत्म, लेकिन सामने वाला इंसान अभी भी उस कहानी में अटका हुआ होता है। पार्ट 3, दिमाग क्लोजर क्यों चाहता है? हमारा ब्रेन क्लैरिटी पसंद करता है। अगर कोई चीज अधूरी रह जाए तो दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार अधूरी चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहती हैं। इसलिए जब रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है तो हमारा माइंड बार बार उसी इंसान के पास जाता है, क्योंकि उसे स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। पार्ट 4, इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा डेंजरस होती है। जब आंसर्स नहीं मिलते तो हमारा माइंड खुद आंसर्स बना लेता है, और अक्सर वो आंसर्स रियलिटी से ज्यादा पेनफुल होते हैं। आप सोचने लगते हो, शायद मैं इनफ नहीं था, शायद उसे कोई बेहतर मिल गया, शायद उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। ये थॉट्स धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करते हैं। पार्ट 5, क्लोजर की सबसे बड़ी गलतफहमी। लोग सोचते हैं कि क्लोजर सिर्फ सामने वाला इंसान दे सकता है, लेकिन सच ये है, अगर क्लोजर सिर्फ दूसरे इंसान के हाथ में हो तो आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि अगर वो कभी वापस ही ना आए तो क्या आप जिंदगी भर स्टक रहोगे? इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्लोजर बाहर नहीं मिलता, क्लोजर अंदर बनाना पड़ता है। पार्ट 6, सेल्फ क्लोजर क्या होता है? सेल्फ क्लोजर का मतलब है खुद को आंसर्स देना, ये समझना कि हर कहानी का परफेक्ट एंडिंग नहीं होता, हर इंसान एक्सप्लेनेशन नहीं देता, और हर रिश्ता क्लोजर कॉन्वर्सेशन के साथ खत्म नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही आंसर होता है। पार्ट 7, एक्सेप्टेंस। हीलिंग का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। आपको ये मानना होगा कि शायद आपको कभी सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे, और ये ठीक है, क्योंकि लाइफ हमेशा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देती। पार्ट 8, मीनिंग बदलना। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो हम अक्सर उसे फेलियर मानते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव बदलो। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं और कुछ लोग हमें लेसन देते हैं, लेकिन दोनों ही हमारे ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। पार्ट 9, इमोशनल फ्रीडम। जब आप क्लोजर के लिए दूसरे इंसान का इंतजार करना बंद कर देते हो तब एक अजीब सी फ्रीडम महसूस होती है, क्योंकि अब आपकी हीलिंग किसी और पर डिपेंड नहीं करती, अब कंट्रोल आपके हाथ में है। इमोशनल रियलाइजेशन। एक दिन ऐसा आता है जब आप रियलाइज करते हो कि आपको क्लोजर उस इंसान से नहीं मिला, लेकिन लाइफ ने आपको क्लोजर दे दिया। कैसे? आप बदल गए, आप मजबूत हो गए, आपने खुद को समझ लिया, और उसी दिन आपको एहसास होता है कि कभी कभी क्लोजर आंसर से नहीं, एक्सेप्टेंस से मिलता है।
डॉट फाइनल मैसेज। हर रिश्ता हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो चले जाते हैं। हो सकता है आपको कभी क्लोजर कॉन्वर्सेशन ना मिले, लेकिन अगर आपने खुद को समझ लिया तो वही आपका असली क्लोजर होगा।